इसमें पवन सिंह की कोई गलती ही नहीं है। यहाँ पवन सिंह का कहीं नाम ही नहीं है। पवन सिंह कुछ नहीं किए। साला तेरे पास माँ नहीं है, उसी जगह से निकला है और दूसरे के माँ को बदनाम करता है। उसी जगह को तू चाटना ये वो बोलता है। यहाँ सब इज्जत बचाने आ गए, वहाँ उसकी जान बचाने कोई भड़ुआ नहीं गया था। अपने आप को मर्द साबित करता है एक औरत के पीछे छुप के, और दूसरा साला मर्द बनता है किसी औरत के पीछे जाके। तो इन दोनों को मैं मर्द नहीं मानती। ये चूतिया लोग ऐसी हरकत, गंदी हरकत क्यों करते हैं? इनके पास बीवी है, बच्चे हैं, तो ये किसी नचनिया के पीछे क्यों घूमते हैं? आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हैं, क्यों नहीं आप कोई कमरा बुक कर लिए? होटल 5 स्टार, आपको भी होटल बुक करना चाहिए था। आप अपने बैग में क्यों नहीं बियर दारू लेके आए? अगर मेरी माँ बहन को कोई टारगेट कर रहा है, किसी के भी माँ बहन को, कोई भी बिरादर का आदमी हो, अगर किसी के माँ बहन पे बात आती है तो बिल्कुल हाथ पैर तोड़ ही देना चाहिए। वो मर्द नहीं, वो हिजड़ा होता है, दरिंदा होता है। आपके हिसाब से महेश पांडे हिजड़ा हैं और जो बचाया है विशाल सिंह ने वो मर्द हैं। जो मर्द एक औरत के कहने पे और एक औरत का शोषण करने पहुंच जाए, उसको मैं, मेरे हिसाब से वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है, ना ही मैं उसको मर्द मानती हूँ। और ब्राह्मण के नाम पे चूतिया लोग, तुम लोग जो ये चक्रव्यूह रच रहे हो ना, ये मत रचो। मैं खुद एक ब्राह्मण की लड़की हूँ। अगर आज महेश पांडे किसी लड़की के पीछे नहीं गया होता तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर 500 गाली देती विशाल सिंह को। पहली बात, चूतियापंथी अपने किया कि खुद शादीशुदा होते हुए, बीवी बच्चा वाला होते हुए भी एक लड़की के पीछे भागा। वो भी इंटरव्यू लेने गया तो दारू लेके गया। ये कौन सा इंटरव्यू है? ये असली राजपूत अगर थे तो ये अकेले आते और 2-2 हाथ ये लोग निपटते, और वो अगर असली ब्राह्मण की औलाद था तो वहाँ लड़की के बुलाने पे ना जाके ललकार के आता, मैदान में खड़ा होता, चाहे मारता या मार खाता। कल्लू इतना बड़ा स्टार, उसके माँ के ऊपर तुम गाना गाए थे यार, तुमको शर्म नहीं आती? चूतिया कही के कलुआ के माई सके तो पहनल छोड़ दे। वो ब्राह्मण के घर का औरत ना रहनी, उनका कोनो इज्जत ना रहल। अरे चूतिया जब अपने बिटिया पावाला तय करेला, आज जब दूसरे पे आवाला तो तू पंडिते ठोकरे के लड़ावत हवा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद पे विवाद हो रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ही चलेगा, गाना तो चलना नहीं है। लेकिन ऐसे में अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बगल में खड़ी हैं भोजपुरी गायिका मधु मिश्रा जी। इन्होंने विवाद से भी 2 कदम बढ़ते हुए एक विवादित गाना गा दिया है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और गाने का टाइटल है खेसरिया के देखी जिया जरता। आइए जरा इनसे बात करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है, ऐसे में क्या समझ के इन्होंने यह गाना गाया है। लेकिन उससे पहले जरा इनका वेलकम करते हैं। मधु जी का चर्चा में स्वागत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चर्चा न्यूज़ को देखने वाले तमाम पब्लिक जनता जनार्दन को तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम है और सबका धन्यवाद है। ये जो गाना आपने गाया है, विवादित सॉन्ग इसे कहा जा सकता है, जिसमें आपने सभी भोजपुरी के बड़े बड़े स्टारों का नाम लिया है, पवन सिंह का, खेसारी लाल यादव का, निरहुआ का, सबका आपने नाम लिया है। क्या सोच के आपने यह गाना गाया है? सर ऐसा कुछ नहीं है। अब पब्लिक सुन रही है, अगर कुछ गलत होता तो पब्लिक ज़रूर बताती, तो कुछ गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अपना अपना नज़रिया होता है देखने, सुनने, समझने का। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा गाना है। और जिन लोगों ने नहीं सुना है, प्लीज़ मधु मिश्रा ऑफिशियल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, गाना सुनिए, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मैं मानता हूं कि पब्लिक सुन रही है, तभी 1 ही 2 दिन के अंदर आपका गाना 50,000 प्लस, 51,000 प्लस हो चुका है। मैंने भी उस गाने को देखा, तभी आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन उसी गाने के नीचे देखेंगे ना, तो कुछ लोग अगर अच्छा कमेंट कर रहे हैं तो कुछ लोग बहुत गंदा भी कमेंट कर रहे हैं। ये तो होता है सर। देखिए, अब कोई भी कलाकार, अच्छे अच्छे कलाकार लोग बैठे हैं, हमसे बड़े बड़े स्टार लोग बैठे हैं, तो किसी का भी आप कमेंट देखेंगे तो कहीं पॉजिटिव पाएंगे, कहीं नेगेटिव पाएंगे। ये सब प्यार है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके आखिर गा ही क्यों रही हैं? क्यों गा रही हैं? टीआरपी के लिए गा रही हैं? क्यों गा क्यों रही हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो पब्लिक को अभी समझने दीजिए, फिर आपके ही न्यूज़ द्वारा मैं बताऊंगी, उसका कोई गलत अर्थ नहीं है। जरा एक लाइन अगर गा के बता सके तो प्लीज वो गाना जरा, ताकि मैं दर्शक समझ सके गाने में है क्या। जी। सखी हो निरहु के जब से अपना घुसैली खलका में, सखी हो निरहु के जब से अपना घुसैली खलका में, पवनवा चोली चुमता, खेसरिया के देखी जिया जरता। आप सोचिए आप क्या कह रही हैं। जिनको पवन जी कहते हैं, नाम के आगे जी लगाओ, उन्हें पवनवा कह रही हैं। जहां खेसारी को कहते हैं खेसारी जी, वहां आप खेसरिया कह रही हैं। आपको नहीं लगता इस तरीके से बड़े स्टारों को नाम लेके बुलाना इस तरीके से अच्छा होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक गाना है, गाना के माध्यम से राइटर ने जो लिखा हमने वही गाया है। और यहाँ पे मतलब वही बोल रही हूँ ना, आप जिस नज़र से देखेंगे आपको वही दिखेगा। तो
आप लोग पॉजिटिव सोचिए प्लीज़, निगेटिव मत सोचिए। और आप देख ही रहे हैं भोजपुरी में क्या क्या हो रहा है, कौन किसकी इज्जत कर रहा है। यहाँ कोई इज्जत कर रहा है किसी की? कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा। बस एक दूसरे पे हर कोई महान बन रहा है, मर्द बन रहा है। उनको मार दो तो हम मर्द हो गए, उनको गाली दे दो तो हम मर्द बन गए। जिस भोजपुरी में कोई मान सम्मान है ही नहीं, तो उस भोजपुरी का क्या बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? किस टॉपिक पे बात कर रही हैं? अभी आप देख लीजिए, ये कल ही परसों का मैटर है। महेश पांडे का। हाँ, मनहूस पांडे का। जी मनहूस पांडे, उनका नाम तो महेश है। हाँ सर, तमाम न्यूज़ वाले आपके जैसे पत्रकार भाई लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, तो उनका नाम मनहूस ही रखे हैं। जो मर्द एक औरत के कहने पे और एक औरत का शोषण करने पहुंच जाए, उसको मैं मेरे हिसाब से वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है, ना ही मैं उसको मर्द मानती हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा कहती हैं तो उस औरत की भी तो गलती रही होगी। जी बिल्कुल, जब आप खुद वैसे हो तो फिर औरत की क्या गलती है सर? औरत को तो आप जान ही रहे हैं कि काम, मतलब इस भोजपुरी में कोई औरत को काम नहीं देता, लड़कियों को हर कोई यूज करना चाहता है। तो ये भी अपना खेसारी जी के नाम पे अपना उसके साथ कुछ इनका चला था, चक्कर चला था, बात चला था। मैं तो वही देखी थी चैट पूरा इनका। तो मतलब आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हैं, क्यों नहीं आप कोई कमरा बुक कर लिए, होटल 5 स्टार, आपको भी होटल बुक करना चाहिए था। आप अपने बैग में क्यों नहीं बियर दारू लेके आए? क्योंकि हम लोग को ये सब नहीं करना है। आप रियल में एक पत्रकार हो, अच्छे पत्रकार हो, आपका इतना चर्चा है और आपके चैनल का नाम भी चर्चा है, और आप आए इतने अच्छे से, मेरे से जितनी बार मिलते हो आप, बहुत ही अच्छा आपका स्वभाव लगा, व्यवहार लगा, बहुत मान सम्मान देते हैं। आपको नहीं लगता मैम कि महेश पांडे को हनी ट्रैप में फंसाया गया है? जानबूझ के कुछ महीनों की प्लानिंग के तहत उन्हें एक लड़की के थ्रू प्यार के झांसे में फंसाया गया, चाहे जो भी कह लीजिए, उस झांसे में उनका फिर शिकार किया गया। मैं सर बस यही कहती हूँ कि आप झांसे में आए क्यों? अगर आप जान रहे हो कि मुझे झांसे में फंसाया जा रहा है, और तमाम आप देख रहे हो, मतलब मीडिया द्वारा, एक छोटू आरती कोई था, आपने वो भी देखा था कि लड़की के चक्कर में जान चला गया। बहुत सारा ऐसा न्यूज़ है। तो मैं ये बोलती, ये चूतिया लोग ऐसी गंदी हरकत क्यों करते हैं? इनके पास बीवी है, बच्चे हैं, तो ये किसी नचनिया के पीछे क्यों घूमते हैं? सॉरी, क्षमा चाहूँगी, गलती से निकल गया गुस्से में थोड़ा। तो किसी भी, देखो, चाहे बड़े की घर, चाहे राजा की लड़की हो या प्रजा की लड़की हो, सबका मान सम्मान एक बराबर होता है। और पुरुष का काम होता है हर उस स्त्री का सम्मान रखना, मान रखना, और उसके मान सम्मान को बचाना होता है, लूटना नहीं होता। और जो लूटता है वो मर्द नहीं, वो हिजड़ा होता है, दरिंदा होता है। आपके हिसाब से महेश पांडे हिजड़ा हैं, और जो बचाया है विशाल सिंह ने, वो मर्द हैं? नहीं, वो भी गलत किए हैं। आज मैं, पब्लिक का भी शिकायत होता था कि मधु जी आप एक तरफा बोलती हो। जहाँ गलत रहेगा, मैं बोली थी कि जहाँ गलत होगा उसको मैं गलत साबित करूंगी। मैं बस एक चीज़ पब्लिक से अपने बोलना चाहती हूँ, अगर ये मेरी बात सही लगेगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज उस लड़की के साथ महेश पांडे गए, दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, पता लग गया विशाल सिंह को। लेकिन कभी एक ऐसे ही होटल में आकांक्षा दुबे जैसी इतनी अच्छी अदाकारा का हुआ था, तब कोई साला कुत्ता दोगला क्यों नहीं गया उसको बचाने? यहाँ सब इज्जत बचाने आ गए, वहाँ उसकी जान बचाने कोई भड़ुआ नहीं गया था। मैं इस ऐसी बात का बहुत निंदा करती हूँ कि कोई भी मर्द अपने आप को मर्द साबित करता है एक औरत के पीछे छुप के, और दूसरा साला मर्द बनता है किसी औरत के पीछे जाके। तो इन दोनों को मैं मर्द नहीं मानती। मतलब विशाल सिंह को भी आप मर्द नहीं मानती? महेश पांडे को मर्द नहीं मानती? ये असली राजपूत अगर थे तो ये अकेले आते और 2-2 हाथ ये लोग निपटते, और वो अगर असली ब्राह्मण की औलाद था तो वहाँ लड़की के बुलाने पे ना जाके ललकार के आता, मैदान में खड़ा होता, चाहे मारता या मार खाता। चलिए, ये दोनों तो भड़ुआ और नामर्द हैं। बिल्कुल। और वो लड़की क्या है? लड़की, अब वो महिला है, मैं उसको क्या बोलूं? आप मर्द को बोल सकती हैं, तो महिला होकर महिला क्यों नहीं बोल सकती? इसलिए क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, और मैं ये चीज़ जानती हूँ कि लोग कैसे यहाँ यूज करते हैं, कैसे लालच देते हैं। तो देखिए सर, 2 रुपये का लालच और काम का लालच हर किसी को होता है, क्योंकि वो लड़की ज़्यादा अपने घर से बाहर निकली है, तो तमाम मेरे की बातें गांव गाड़ा में होती हैं, तो अब आ गया होगा लालच, उसको आ गई होगी। मतलब आप ये मानती हैं कि आरोही सिंह जी के अंदर लालच की वजह से काम उन्होंने किया, आप ये मानती हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानती, मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि अंदर की बात मैं नहीं जानती कि सच में उनका महेश से कुछ था या वो लालच में आई। मतलब आरोही को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस घटना से पवन सिंह की इमेज में कितना फर्क पड़ेगा, आप क्या समझती हैं? क्योंकि आप पवन सिंह को काफी फॉलो भी करती हैं और एज अ फैन भी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बोला कि आप पवन सिंह गाने को लाइक करती हैं, उनकी आवाज पसंद करती हैं। पवन सिंह के इमेज में कितना फर्क पड़ेगा? इसमें पवन सिंह की कोई गलती ही नहीं है, यहाँ पवन सिंह का कहीं नाम ही नहीं है।
पवन सिंह कुछ नहीं किए। अब ये तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। महेश पांडे तो कह रहे हैं लाइव में मुझे पिटते हुए पवन सिंह की पूरी टीम देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इसीलिए तो उसको मनहूस बोल रही हूँ ना। पहली बात चूतियापंथी अपने किया कि खुद शादीशुदा होते हुए, बीवी बच्चा वाला होते हुए भी एक लड़की के पीछे भागा, वो भी इंटरव्यू लेने गया तो दारू लेके गया। ये कौन सा इंटरव्यू है? सबसे बड़ी गलती महेश पांडे की है, उसके बाद विशाल की है। विशाल की बस थोड़ी सी गलती है, ज्यादा गलती नहीं है। उनको एक लड़की का सहारा नहीं लेना चाहिए था, अकेले में जाके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था। फिर उसको उनको मैं जानती हाँ अच्छा काम किया। मतलब कानून को हाथ में ले लेना चाहिए था, आप ये मानती हैं? बिल्कुल। अगर मेरी माँ बहन को कोई टारगेट कर रहा है, किसी के भी माँ बहन को, कोई भी बिरादर का आदमी हो, अगर किसी के माँ बहन पे बात आती है तो बिल्कुल हाथ पैर तोड़ ही देना चाहिए मेरे ख्याल से। आपके हिसाब से जो हुआ सही हुआ? नहीं, गलत हुआ। लड़की यहाँ बीच में नहीं आनी चाहिए थी। और पवन सिंह की कोई गलती नहीं, इसमें पवन सिंह अपना काम कर रहे, इतना मतलब टाइम है पवन सिंह के पास। मतलब ये बात जो इतनी बड़ी घटना हुई पवन सिंह को नहीं पता है? बिल्कुल नहीं पता है। अब पता हुआ होगा, उस समय नहीं था। पता होने के बाद उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए? अब वो क्या बोलेंगे जब ये लोग बबुआन लेके दौड़ रहे हैं, वो लोग अहिरान लेके दौड़ रहे हैं। अब देखिए अब क्या, अब नया राजनीति खेल रहे हैं कि ब्राह्मण। अरे सालो तुम मर रहे हो अपने भैया के पीछे, वो अपने भैया के पीछे, तो यहाँ ब्राह्मण कहाँ से आ गया? और ब्राह्मण के नाम पे चूतिया लोग, तुम लोग जो ये चक्रव्यूह रच रहे हो ना, ये मत रचो। मैं खुद एक ब्राह्मण की लड़की हूँ। ये खेसारी जी जो लाइव आके ब्राह्मण को लड़वा रहे हैं, ब्राह्मण और बबुआन लोग लड़ जाए, तो मैं खेसारी जी से बोलती हूँ, प्रियंका पंडित क्या थी? वो ब्राह्मण नहीं थी। रितेश पांडे ब्राह्मण नहीं थे। कल्लू इतना बड़ा स्टार, उसके माँ के ऊपर तुम गाना गाए थे यार, तुमको शर्म नहीं आती? चूतिया कही के कलुआ के माई सके तो पहनल छोड़ दे। वो ब्राह्मण के घर का औरत ना रहनी, उनका कोनो इज्जत ना रहल। अरे चूतिया जब अपने बिटिया पावाला तय करेला, आ जब दूसरे पे आवाला तो तू पंडित ठाकुर के लड़ावत हवा तो सुन ला। पंडित और ठाकुर इतिहास गवाह एक रहल में एक रही हैं। तुह लोगन जैसन दो गला कभी अलग ना कहते हैं। और चूतिया लोग तो हर कास्ट में दो चार ठो रहन है कि हर वहर बतियाल करन ना, तो अलग बात है। लेकिन पंडित ठाकुर सदैव एक रहल में। और तोलन कहला ब्राह्मण का इज्जत के कितना इज्जत कराला, ब्राह्मण बहुत बढ़िया जानाला। और हम यह कहब कि तुलन सुधर जा, ब्राह्मण मलवे जप ना जाना ना, भलो उठावे जाना ना, फरसो उठावे जाना ना। तब बस ब्राह्मण जहाँ है वहीं होके रहेगा। ब्राह्मण वैसे बहुत सीधा साधा दयालु आदमी सब इंसान हो ना, तो इनके आग मत लगावा। तो उनके ज़्यादा कुकरौची काटत है, बहुत ज़्यादा तो उनके चूना लगत है, तो तुहर लोगन खुद निपट ला कोनो बभने के, बढ़िया से चुन ला और निपट ला, पता लग जाई पंडित का होला, ठाकुर का होला, यादव का होला। अगर आज महेश पांडे किसी लड़की के पीछे नहीं गया होता तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर 500 गाली देती विशाल सिंह को। लेकिन वो चूतिया नामर्द अपनी बीवी होते हुए, अपना बच्चा होते हुए, अपने माँ बाप का सम्मान ना देखते हुए एक लड़की के चक्कर में फंस गया। इसका क्या प्रूफ है कि उनके बीवी बच्चे हैं मैम? इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना अभी तक? ये तो सर मैं भी नहीं जानती। सोशल लेकिन मीडिया में ना हमने उनकी बीवी देखी, ना बच्चे देखी, ना उन्होंने ऑफिशियल आके कहा कि हमारे बीवी बच्चे हैं। मैं जो यूट्यूबर लोग बोले हैं, जो तमाम, आरोही सिंह ने बोला है बात। आरोही, हाँ वो भी बोली थी। और एक कोई बाबा न्यूज वाले करके हैं, उनका सर देखोगे ना जो आप बोल रहे हो, उनके हर इंटरव्यू में पवन सिंह एक कोई ऐसे दाढ़ी वाले हैं, अगर उनका इंटरव्यू आप देख लोगे ना, उनका लाइव हुआ इंटरव्यू हुआ, तो आपको सच में शर्म आ जाएगी मर्द जात पे। वो दूसरे की माँ को कैसे गाली देते हैं, जीभ निकाल कर। अरे बाप, देखने में इतना, मैं तो ये सोचती हूँ अरे भगवान साला तेरे पास माँ नहीं है, उसी जगह से निकला है और दूसरे के माँ को बदनाम करता है, उसी जगह को तू चाटना ये वो बोलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग खुद चाटते हुए पैदा हुए हैं। तो जब ये लोग कहाँ से किसी के माँ बहन की इज्जत करेंगे? और आप बोलो, बार बार जब पवन सिंह के माँ पे, बीवी पे अंगुली उठेगा, तो जो फैन है, विशाल सिंह उनका फैन है, भाई भी शायद है, क्या है मैं नहीं जानती। जब हम लोगों का खून खोल जाता है सुन के, तो जो उनके क्लोज है उनका क्यों नहीं खून? तो महेश पांडे जैसे तो और लोग भी इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं पवन सिंह को टारगेट करते हुए, तो क्या उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल, पवन सिंह नहीं, किसी के भी साथ अगर कोई इस तरह से बर्ताव करता है, कोई भी कलाकार के साथ, वो कोई भी कास्ट का हो, मेरे से नहीं मतलब, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, साहू हो, कोई भी हो, सबके माँ बहन की जो इज्जत होती है ना, सबकी एक जैसी होती है। और अगर किसी कलाकार के या नॉर्मल आदमी के, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, सिंगर हो या कोई भी हो, किसी के माँ बहन पे अगर कोई इस तरह से टारगेट करता है, तो सच में उसका यही दशा होना चाहिए जो महेश पांडे का हुआ है। मतलब देखिए, ये है मधु मिश्रा, इनके हिसाब से जो महेश पांडे के साथ हुआ सही हुआ और इनका सीधा सीधा आरोप है। और विशाल सिंह और महेश पांडे को कह रही हैं, अगर आप लोग मर्द थे, हिजड़े नहीं थे, तो लड़की का सहारा नहीं लेना चाहिए था, डायरेक्ट दो हाथ करना चाहिए था। मधु मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अब क्या समझती हैं कि ये विवाद और आगे कहाँ तक जाएगा? सर मेरे ख्याल से ये विवाद ये लोग नहीं रुकने देंगे।
जो खेसारी जी के, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ भी स्टार्टिंग होता है वो खेसारी की टीम से होता है, और अगर खेसारी जी की टीम नहीं बोलती है तो जो उनके यूट्यूबर हैं, एक कोई बाबा करके एक दाढ़ी वाला है, इतनी गंदी गाली देता है कि मतलब सुनने के बाद एकदम क्या बताऊँ, बर्दाश्त नहीं होता। शायद मेरा इंटरव्यू देखेगा तो मुझे भी गाली देगा वो, क्योंकि वो सबको गाली देता है। आज कोई राजन मुकुंद है, कोई पवन सिंह के यूट्यूबर हैं, उनको आज धमकी दिया था, बुलाया था फला फला जगह मिलने आओ, नहीं गए तो बोल रहे देखो ये खेसारी लाल के पावर है। तो ये सब आप खुद सोचिए ना कहाँ से बवाल होता मतलब है। विवाद अब और आगे बहुत बढ़ेगा। बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कर लेंगे ये लोग, तब जाके शांत होंगे। और मैं तो खेसारी जी से और पवन जी से यही कहूंगी कि आप लोग इन लोगों पे अपना टाइट करिए बागडोर जो है, नहीं तो ये लोग आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जो आपके यूट्यूबर लोग हैं, आपके जो भी हैं चहेते हैं, ये सिर्फ आपका नाम बेच रहे हैं और आपके नाम के नाम पे अपनी रोटी सेक रहे हैं। अपनी रोटी सेक रहे हैं। और अब लगता है कि जैसे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला वाला कांड हुआ, यही सब घटना को लेकर ऐसा ही अब लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में होने वाला है। खैर, आप लोग क्या समझते हैं इस विषय में, आपकी क्या राय है और कितना आप गायिका मधु मिश्रा जी से सहमत हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। जय हिंद।